जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और 35 साल के बाद इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लुम्बिनी, जो वर्तमान नेपाल में है, वहाँ पर हुआ था। बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुछ लोगों का मत है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन की पत्नी माया ने लुम्बिनी नामक के वन में एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने ही आगे चलकर बौद्ध धर्म की स्थापना की और महात्मा बुद्ध कहलाए। और ये भी कहते हैं कि सिद्धार्थ के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया था। फिर महामाया की बहन गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था, इसीलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहा गया है। सिद्धार्थ का लालन पालन राजसी ठाट बाट से हुआ। महज 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह यशोधरा नामक एक स्त्री से हुआ। सिद्धार्थ और यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम राहुल था। महाराजा सिद्धार्थ के पास भोग विलास की सारी वस्तुएं थी, सारी सुविधाएं थी। उसके बावजूद भी उनका मन गरीबों की सेवा में ज़्यादा लगा रहता था। उनके पास हजारों नौकर चाकर थे, नौकरानियाँ थीं और मनोरंजन के भरपूर साधन भी थे। एक समय की बात है, राजा सिद्धार्थ जी टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनके गालों पर झुर्रियाँ हैं, शरीर बहुत ही बेहाल हो चुका है, कमर भी उनकी झुकी हुई है। वो धीरे धीरे से जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने ये देखा तो वो स्तब्ध रह गए। थोड़ा आगे बढ़े, फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला जो अपने अंतिम पड़ाव पर था। वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक अर्थी पे एक शव जा रहा है। 4 लोग उस शव को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं और उनके साथ लोग राम नाम की शक्ति बोलते हुए विलाप कर रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। उनके मन में वहीं पर विचार आ गया कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जीवन धिक्कार है। सिद्धार्थ को फिर रास्ते में एक सन्यासी मिला जिसके चेहरे पर तेज और चमक झलक रहा था। सन्यासी का मन सारी मोह माया से मुक्त था। ओंठों पर एक अलग सी मुस्कान थी। सिद्धार्थ जी को पूरी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपने महल में आए। उन्होंने सब कुछ भोग विलास त्याग कर सन्यासी बनने का मन बना लिया। वो अपनी सुंदर पत्नी नवजात शिशु को छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने वहाँ पर तप किया, कई वर्षों तक कठोर साधना की। लगभग 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ गौतम को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ वहीं से गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध बन गए। कहते ये भी हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को हुई थी, इसीलिए बौद्ध धर्म के लोग हर वर्ष वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाई जाती है और भगवान बुद्ध को खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद खीर पीकर ही अपना व्रत खोला था। इस दिन बौद्ध मंदिरों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और वहाँ पर बौद्ध प्रार्थनाओं का आयोजन भी किया जाता है। सूर्योदय होने से पहले पूजा स्थल पर इकट्ठा होकर प्रार्थना और नृत्य किया जाता है। कुछ जगह पर परेड और शारीरिक व्यायाम करके बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव भी मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दान देने का भी विशेष महत्व है।
कई बौद्ध मंदिर इस उत्सव का आयोजन लोगों को मुफ्त सुविधा प्रदान करके करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद मंदिर और धार्मिक स्थलों पर बौद्ध झंडा फहराया जाता है। यह झंडा नीले, लाल, सफ़ेद, पीले और नारंगी रंग का होता है। लाल रंग यानी आशीर्वाद, सफ़ेद रंग धर्म की शुद्धता का, नारंगी रंग बुद्धिमत्ता का और पीले रंग को कठिन स्थितियों से बचने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बौद्ध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और वहां पर प्रार्थना करते हैं। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों का निरंतर पाठ किया जाता है। मंदिरों व घरों में अगरबत्ती लगाई जाती है, मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए जाते हैं और दीपक जलाकर पूजा की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुछ लोग पिंजरे में कैद पक्षियों और अन्य जानवरों को आज़ाद भी करते हैं। आज के दिन गया में बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है और लोग अपने अपने तरीके से कोई भी एक पुण्य कार्य अवश्य करते हैं। गरीबों को भोजन और वस्त्र भी लोग बांटते हैं। तो मित्रों, ये महात्मा बुद्ध के बारे की जानकारी अगर आपको पसंद आई हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों।